क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं जिनकी वजह से ये लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? नहीं, लापरवाही नहीं, बेसिक फंडामेंटल बहुत सबसे मूलभूत बात यह है कि अभी गांव देहात हर आदमी डॉक्टर हो गया है। दवा का दुकान, कंपाउंडर जो अब छोटी मोटी डिग्रियां लेके भी बैठे हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, या हमारे ही प्रोफेशन में जो दूसरे विभाग के डॉक्टर हैं, वो जो टीबी के एक्सपर्ट नहीं है, फिजिशियन एक्सपर्ट होते हैं, या हम लोग रेस्पिरेटरी वाले एक्सपर्ट होते हैं। तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि क्विनोलोन नाम की एक दवा होती है जिसको लीवोफ्लॉक्सिन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है, या मॉक्सीफ्लॉक्सिन, उसको नहीं चलाना, उसको रिजर्व रखना। वो सेकेंड लाइन ड्रग है जो हमको बाद में काम देगा। तो उसको भी चला के सीनियर डॉक्टरों का पुर्जा देख रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ये मैसेज लोगों को पहुंचाना है, देना है कि दवा जो रेगुलर दवा है, पेशेंट को इंश्योर करो कि तुम हमेशा दवा खाओ, हर महीने आके मिलो, साइड इफ़ेक्ट्स उसका चेक करते रहिए। अगर वो दिक्कत हो रही है, नहीं खा पा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। कई बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को लिखे 1 महीना खाया, गायब हो गया, हम तो ठीक हो गए। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ बैड। ठीक हो गए 1 महीने में, तुम कैसे ठीक हो सकते? उसका कोर्स है, फेफड़े के टीबी का, जिसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी, वो 6 मंथ्स का कोर्स है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में 9 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, 1.5 साल तक का भी कोर्स है। पेट का टीबी है, ब्रेन का टीबी है। तो ऐसे सिचुएशन में बिना कोर्स किए हुए अब 1 महीना में ही खा के आप छोड़ दीजिएगा, 2 महीना खा के छोड़ दिए, तो आपने सांप को ढेला मार के उसको जागृत कर दिया, जगा दिया, और वो तो काटेगा ही आगे चल के। यही MDR के रूप में आ जाता है। इसी में फिर एक वर्ड XDR आता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। तो उसमें क्या होता है कि सेकेंड लाइन हमारे पास रिजर्व ड्रग है। रिजर्व ड्रग भी जब थेथर होने लगा तो उसको XDR बोलते हैं। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स काफ़ी आ गए हैं, चॉइस बहुत है। हम लोग सर एक बहुत महंगी दवा है बेडाक्विलीन, जो सरकार की तरफ से PMCH में भी, IGMS में भी, गांव देहात में भी, एडिशनल PSC में भी उपलब्ध है आजकल। इससे लोग को जागरूक बनाना है MDR के बारे, XDR के बारे में, कि आओ जांच कराओ और दवा का कोर्स खाओ। आजकल 2 तरह का शॉर्ट रेजीन है, 9 महीने का भी है और 18 महीने का भी है। तो हम लोग आजकल 9 महीने वाले में भी चला के दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग के तो अंडर में डायरेक्ट वार्ड में पेशेंट हैं, हमारे यहाँ बेड है, पेशेंट एडमिट रहते हैं और अच्छा रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। लेकिन पहले लोग जाने समझें, तभी तो। जागरूकता नहीं है, जागरूकता फैलाना हम ही लोग को है, आप लोग के माध्यम से। जैसा कि आपने बताया कि ये संक्रमण है, फैलता है। हमने कोरोना काल में भी देखा कि अगर किसी को कोरोना है तो उनसे दूरी बनाए के रखनी चाहिए थी। तो इसमें जो इसका मरीज है, MDR टीबी का जो मरीज है, उनको कैसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए ताकि लोगों को इससे ये ना फैल सके? राइट। MDR पेशेंट जो होता है 2 तरह के होंगे, एक तो पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स का, फेफड़ा का इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ ऐसा ही इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शस होता है जो दूसरों को फैला सकता है। बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो भी होता है, जैसे ग्लैंड में है, पेट में है, ब्रेन में है, गिल्टी है, तो ये फैलता जल्दी नहीं है। तो फेफड़ा वाला अगर है, MDR है, तो पेशेंट को मास्क पहना के रखना है, आइसोलेट करके अलग रखना है उसको। तो आप दूसरे कंट्रीज़ में जाइएगा, इवन गुजरात वगैरह, वो नेगेटिव चैम्बर होता है, हॉस्पिटल में वार्ड होता है, नेगेटिव प्रेशर, कि वो खांसा भी तो जो कीड़ा निकला वो सक करके बाहर निकाल दिया। तो स्पेशल उसका वार्ड होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी का वार्ड होता है। तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, उसके घर वालों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने की मोहलत दी जाती है। और घर वाले अगर लगातार उसके साथ रहेंगे तो वो भी पटे हुए, क्योंकि हमने बताया कि किसको सस्पेक्ट करेंगे MDR है, वही जो एक्सपोज हुआ MDR के पेशेंट से। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को मैसेज ये है कि किसी घर में, किसी के परिवार में MDR ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है तो उससे दूरी बना के रखें, उसको हॉस्पिटलाइज करके रखें, उसको दवा नियम समय से खिलवाएं और उसको मास्क पहना के रखें। और अगर घर पे ही तो अलग कमरे में रखें, कम से कम 4 से 6 हफ्ता तक। 4 से 6 हफ्ता दवा चल जाने के बाद वो नॉन इन्फेक्शस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पटने की बीमारी, संक्रमण होने की संभावना कम होती है।